कहानी शुरू होती है दो सबसे अच्छी सहेलियों से। एक है केटी, जो शर्मीली और अच्छी लड़की है। दूसरी है स्लोन, जो बहुत जोशीली, जंगली और थोड़ी बदमाश टाइप है। दोनों अपनी आने वाली ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित हैं। प्लान है कि एक महीने एक ऑर्गेनिक फार्म इको फील्ड में काम करेंगी, पैसे बचाकर न्यूयॉर्क जाएंगी और खूब शॉपिंग करेंगी। अगली सुबह जल्दी केटी के अंकल जेसन उन्हें लेने आए। जेसन पुलिस वाले हैं। प्लान है कि रात जेसन की गर्लफ्रेंड के घर रुकेंगी, फिर फार्म जाएंगी। घर पहुंचकर स्लोन को मजेदार आइडिया आया। बोली, रास्ते में फेक नाम इस्तेमाल करेंगे। स्लोन खुद को हीदर और केटी को रिप्ले कहने लगी। अगले दिन अंकल जेसन उन्हें बस स्टेशन छोड़ा। वहां से बस लेकर फार्म जाना था। पुलिस वाले होने की वजह से जेसन ने केटी को सेफ्टी रूल बताया। हर रोज चेक इन मैसेज में एक कोड वर्ड डालना है। हर दिन अल्फाबेट के हिसाब से बदलता रहेगा। आज ए से शुरू, इसलिए एप्पल। अंकल के जाने के बाद बस आने में 1 घंटा था। टाइम पास करने लड़कियां पास के कैफे में गईं। अंदर घुसी तो 2 लोकल लड़के नजरें गड़ाए थे। चारों एक टेबल पर बैठ गए। लड़कियां फेक नाम बताने लगीं। लड़के बोले, हम भाई हैं, जेड और लुकास। बातें करते करते लड़कों ने कहा कि फॉर्म उनके रास्ते में है, लिफ्ट दे देंगे। केटी को शक था, मना करना चाहती थी, पर स्लोन बस का किराया बचाने के चक्कर में राजी हो गई। दोनों नीले पिकअप ट्रक में बैठ गईं। ट्रक में बैठते ही गड़बड़ शुरू हो गई। ट्रक तेज रफ्तार से चला। जेड ने फॉर्म को पूरी तरह इग्नोर किया और आगे निकल गया। लड़कियां हैरान, हम कहां जा रहे हैं? आखिर ट्रक एक सुनसान घर के सामने रुका। लड़कों की मां मिली, देखने में बहुत शकी लग रही थी। नकली मुस्कान के साथ चाय पीने बुलाया। अंदर गई तो केटी को अंकल का चेक इन मैसेज आया। उसने एप्पल लिखकर भेज दिया ताकि सब ठीक लगे। लड़कियां पाई खाने लगीं और चाय पी। चाय में कुछ मिलाया हुआ था। जल्दी ही नजरें धुंधली होने लगीं। समझते ही भागने की कोशिश की, पर दवा की वजह से दूर नहीं जा पाईं। जेड लुकास ने आसानी से पकड़ लिया, बेहोश किया और अंदर घसीट लिया। अगले दिन होश आया तो बुरा सपना शुरू हो गया। केटी स्लोन खुद को जंगल में जंजीरों से बंधा पाती है। बहुत डर गई। जेड आया और ठंडे लहजे में बोला, ये तुम्हारा नया घर है। उन्हें सिर्फ पुराने कपड़े, बिस्तर और एक बाल्टी छोड़ी। सीन बदलता है और उन्हें कपड़े बदलने पड़े। फिर बड़ा बॉस बोरिस आया। केटी का फोन छीना ताकि कोई लोकेशन न पता चले। फेक नाम देखकर और मैसेज में अजीब वर्ड देखकर शक हुआ। मार पीट कर पूछताछ की तो केटी ने कबूल किया कि एप्पल पुलिस अंकल का सेफ वर्ड है। शांत होने पर उन्हें नहाने भेजा। तभी शहर का शेरिफ बंदूक लेकर आया। लगा बचाने आएगा, नहीं, ये शेरिफ बहुत गंदा आदमी था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को नजरअंदाज करता था। वो घिनौना हरकत करके लड़की पर हाथ डालने लगा। अपनी गंदी इच्छा पूरी करके खुश होकर चला गया। स्लोन अपना डर दबाकर रोती केटी को तसल्ली देने लगी। इधर शहर में अंकल जेसन को पेट में अजीब सी घबराहट हुई। केटी का चेक इन मैसेज आया, पर कल वाला सेफ वर्ड था। कुछ तो गड़बड़ है। जंगल में जेड लुकास नए कस्टमर का स्वागत कर रहे थे। उसे स्क्रफी गाय कह लो। स्क्रफी गाय की नजर स्लोन पर पड़ी और उसे ट्रेलर में घसीट लिया। ये भी पूरा गंदा आदमी था। इधर अंकल जेसन ने फॉर्म फोन किया तो पता चला लड़कियां कल आई ही नहीं। पक्का हो गया, भतीजी मुसीबत में है। जेसन बिना देर किए निकल पड़ा, पर जंगल में बुरा सपना और बुरा हो गया। अगला कस्टमर सबसे डरावना था। जेड लुकास भी डर गए। चेहरा छुपाकर देखने से भी डरते थे। ये एक सनकी था जिसने सुअर का मास्क पहना हुआ था। वो स्लोन को फिर ले गया। पिग मास्क के जाने के बाद टूटी हुई और सदमे में स्लोन केटी की गोद में गिर पड़ी। पता नहीं ठीक क्या किया था, पर स्लोन पहले से कहीं ज्यादा टूट चुकी लग रही थी। सीन बदलता है। अंकल जेसन पुलिस स्टेशन में घुसकर उस गंदे शेरिफ से भिड़ते हैं। ट्विस्ट ये है कि जेसन सिर्फ पुलिस वाला नहीं, FBI एजेंट है। वो साफ बोला कि उसकी भतीजी किडनैप हो गई है, पर प्लॉट के लिए ये एलीट एजेंट बहुत बेवकूफी करता है। शेरिफ को बता देता है कि शक्कर क्यों है। पुराना सेफ वर्ड। अंदाजा लगाओ आगे क्या हुआ। शेरिफ ने फौरन जंगल के किडनैपर्स को खबर कर दी। बताया कि अंकल FBI है और लड़की ने कोड वर्ड से धोखा दिया। जब बॉस बोरिस को FBI की खबर मिली तो घबरा गया। उसने ऑर्डर दिया, लड़कियों को मारो, लाशें दफनाओ, सब साफ कर दो। पर उसे पता नहीं था कि केटी ने सारी बात सुन ली थी। इधर जेसन दृढ़ होकर उस कैफे में गया जहां लड़कियों को छोड़ा था। बैरिस्टा को बहुत अच्छी याद थी। उसने बिल्कुल सही बताया कि नीली ट्रक में बैठी थी। अगले दिन वक्त खत्म होने वाला था। केटी ने स्लोन से बोला, ये हमें मारने की तैयारी कर रहे हैं। तभी किडनैपर्स स्क्रफी गाय को वापस लाए और उसे गार्ड बनाकर छोड़ गए। अब जीने या मरने का वक्त था। केटी ने उसे बहकाने का नाटक किया। जैसे ही वो पास आया, लस्ट में अंधा होकर केटी जंगली जानवर की तरह टूट पड़ी और दांतों से उसका गला फाड़ दिया। खून चारों तरफ उछला। लड़कियां जंजीरें तोड़कर आजाद हो गईं। बदले की राह शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद गंदा शेरिफ आया। उसका प्लान था लड़कियों को मारकर मुंह बंद करना, पर कार से उतरा ही था कि केटी स्लोन ने उसकी क्रूजर छीन ली। ये बहुत कूल मूव था। ट्रक भगाकर शहर लौटी और हार्डवेयर स्टोर लूटा। क्यों? बदला लेने का सामान बनाने के लिए। अब तैयार हो जाओ, बातें पागल होने वाली हैं।
कैशियर से बोरिस का घर का पता भी निकाल लिया। इधर अंकल जेसन अभी भी नियमों से चल रहा था। इंश्योरेंस एजेंसी गया नीली ट्रक का मालिक ढूंढने। बदमाशों के घर बोरिस लौटा तो 2 बदले की देवियां इंतजार कर रही थीं। केटी स्लोन ने स्पेशल टेनिस बॉल्स की बौछार कर दी। बॉल्स में लंबे कीलें थीं। बोरिस पल भर में इंसानी पिन कुशन बन गया। टेबल पूरी तरह पलट गई। घमंडी बोरिस जान की भीख मांगने लगा, सारा पैसा देने को तैयार। ठीक उसी वक्त अंकल जेसन घर पहुंचा, पर अंदर पूछताछ चल रही थी। लड़कियां पिग मास्क वाले गंदे आदमी का नाम मांग रही थीं। बोरिस नहीं बोला तो लड़कियों ने रहम नहीं किया। घर का बना भाला लिया और पीछे से घोंप दिया। ये आखिरी वार था, बोरिस मर गया। जेसन अंदर घुसा तो बोरिस आखिरी सांसें ले रहा था। भतीजियां जा चुकी थीं। कुछ कर पाता उससे पहले इंजन की आवाज आई। लड़कियां भाग चुकी थीं। अच्छे एफबीआई एजेंट होने की वजह से जेसन बोरिस को बचाने हॉस्पिटल भागा। बाद में शेरिफ ने बताया बोरिस नहीं बचा। जेसन को शक हुआ और केटी का फोन मिलाया। अजीब पल, रिंगटोन शेरिफ की जेब से आई। राज खुल गया। शेरिफ ने नाटक बंद किया और बंदूक निकाल ली। इधर केटी स्लोन चर्च पहुंच चुकी थी। पिग मास्क वाला सन की शहर का सम्मानित पादरी निकला। स्लोन ने दरवाजा लात मारकर खोला और उस राक्षस से सामना किया जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था। केटी की मदद से दोनों बहनों ने मिलकर उस हैवान को आसानी से नीचे गिरा दिया। दोनों गाड़ी भगाकर निकल गईं। बदला पूरा होने से राहत और खुशी महसूस कर रही थी, पर अब भी खत्म नहीं हुआ था। गाड़ी रोकी। पादरी को बम्पर से जंजीर से बांधकर पूरे रास्ते घसीटा था। आखिरी बपतिस्मा के लिए पेट्रोल डाला और आग लगा दी। आग की लपटें उठीं तो बहनें दूर निकल गईं। लड़कियां बहुत अच्छा महसूस कर रही थीं, पर अंकल जेसन बहुत मुसीबत में थे। शेरिफ ने उन्हें और 2 मासूम लड़कियों को पकड़ लिया था। ठीक वक्त पर बदले की देवियां लौट आईं। अंकल और लड़कियों को बचाया और शेरिफ को मजबूत बांध दिया। अगला खेल था रशियन रूलेट। इन 2 लड़कियों को इतना पागल देखकर नफरत नहीं होती। आखिर उन्हें किनारे तक धकेला गया था। मौत सामने देख शेरिफ रहम की भीख मांगने लगा। रो रहा था, माफी मांग रहा था। पर केटी अब वो मासूम खरगोश नहीं थी। बिना बोले सिर पर घातक वार किया। उसकी लाइटें हमेशा के लिए बुझ गईं। शेरिफ खत्म होने पर बहनों ने बाकी मासूम लड़कियों को आजाद किया। बोला, अंकल जेसन को खोल दो। जेसन आजाद हुआ तो हैरान, शेरिफ को किसने मारा? पर बचाने की शुक्रगुजारी में लड़कियां चुप रहीं, कुछ नहीं बोली। बदले का सफर अभी खत्म नहीं। अगला ठिकाना जेड लुकास का घर। वो बुरी माँ अभी थी। बहनों ने उसे उसी दवा से बेहोश किया, बेसमेंट में घसीटा और बुरा सपना शुरू। उसका बेटा जेड पहले से बंधा और मुंह बंद था। माँ के सामने बेसबॉल बैट से जेड का सिर फोड़ा, जैसे सड़ा तरबूज। साइकोलॉजिकल टॉर्चर, एक गया एक बाकी। बुरी माँ को दूसरे बेटे लुकास के पास घसीटा, इस बार और ज्यादा ट्विस्टेड। लुकास को खोला और बैट दिया। उसकी माँ को पीटने को कहा। लुकास बुरा था पर माँ मारना नहीं मानता था। जैसे ही हिचकिचाया, बूम, बहनों ने गोली मार दी। फिर सीन सेट किया। बंदूक लुकास के हाथ में डाली ताकि मर्डर सुसाइड लगे। पूरा प्लान यही था, सारे कत्ल जेड लुकास पर डाल दो। दोनों बेटों को बेरहमी से मरते देख बुरी माँ टूट गई और पैसे देकर जान मांगने लगी। पर अब पैसे का क्या फायदा? केटी बिना भाव के लॉन मोवर लाई। इंजन की आवाज में बुरी फैमिली हमेशा के लिए खत्म हो गई। औरत के टुकड़े हो गए। अगले सीन में अंकल जेसन केटी के घर पहुंचे। इतने खून और अफरा तफरी के बाद लड़कियां ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एयरपोर्ट उतरी, मुस्कुराती हुई। आखिर न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ी और सपनों की पागल छुट्टी शुरू करने निकल गईं। और इसी तरह ये शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी देखकर मजा आया हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक और हाइप दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमें बताएं कि अगली बार आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा से ज्यादा शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।